हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे। वो है एनाग्राम। एनाग्राम के बारे में आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू क्वेश्चन में, या फिर अगर आप लीड कोड में, या फिर आप अगर किसी भी टेक्निकल क्वेश्चन में आप देख रहे हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, या फिर पाइथन में, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि टेस्ट करने के लिए आपको कितना नॉलेज है। लेकिन एनाग्राम बहुत ही इजी है अगर देखा जाए तो। अगर सिर्फ अगर दो वर्ड दिया जाता है, दो वर्ड के अंदर के अगर ये एनाग्राम है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग दो वर्ड के अंदर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको एक लिस्ट दिया जाएगा, जिस लिस्ट के अंदर ये क्वेश्चन कॉमन है कि जिस लिस्ट के अंदर कौन सा एनाग्राम है उसका सेट बनाइए, ठीक है। मेक ए सेट ऑन द लिस्ट, ओके, इन द लिस्ट। तो इस तरह से आपको ये आपको इस तरह का एक दिया जाएगा, ठीक है। मैं बेसिकली इस तरह के इस हिसाब से दिया जाएगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको कैसे प्रोग्रामेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि एनाग्राम होता क्या है। कि एनाग्राम उस वर्ड्स को बोला जाता है कि आपके पास दो वर्ड्स है, ठीक है। जैसे कि डॉग एंड गॉड, ठीक है। इन दोनों वर्ड का जो है अगर देखा जाए तो सिमिलर अल्फाबेट यूज किया गया है। इसमें भी जी यूज किया गया, इसमें भी जी यूज किया गया, यहाँ पे ओ भी यूज किया गया, यहाँ पे ओ यूज किया, यहाँ पे डी यूज किया गया, यहाँ पे डी यूज किया। अगर सेम चीज होता है तभी इसको एनाग्राम बोला जाता है, ठीक है। तो आपको एनाग्राम का एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो लिस्ट के अंदर एनाग्राम का एक सेट बनाना है, जो कि अगर इनपुट में ये डालता हूँ तो मेरा आउटपुट इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अगर इनपुट कुछ होता है तो इस तरह का आउटपुट आएगा, ठीक है। हम लोगों को इस तरह का देखना है। तो मैं ये इस तरह का सॉल्व क्वेश्चन है। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन विदाउट कोई दूसरा तरीके की लाइब्रेरी यूज ना करके, प्योरली पाइथन में नॉर्मल प्रोग्रामिंग करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं इसको। पहले हम लोग एक वर्ड्स ले लेते हैं, लिस्ट जनरेटर ले लेते हैं। तो ये मेरा लिस्ट है, इसको मैं ले लेता हूँ। एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर हार्ड में जाएंगे। आशा करता हूँ आपको एनाग्राम का मतलब पता चल गया है। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट लोअर केस में करेंगे, सॉर्ट नहीं करेंगे। लोअर केस में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि हम लोग को जो वर्ड्स दिया जाता है, ठीक है, वो कैपिटल भी हो सकता है, या फिर वो हो सकता है कि ये फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। मतलब इस तरह का होता है। तो हम लोग जो भी वर्ड्स रहेगा, जो भी जिस तरह से जिस भी कैरेक्टरिस्टिक में रहेगा, वो अपर केस में हो या लोअर केस में हो, वो हम लोग डायरेक्टली लोअर पे कर लेंगे। तो इसमें एक बेनिफिट क्या, इसमें एक बेनिफिट भी है, ठीक है, कि आपको जैसे कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, तो आपको मिसमैच का कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये मिसमैच हो रहा है, आपको एरर मैसेज आ रहा है, उस तरह का कुछ तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो मैं वन बाय वन रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। तो जैसे कि इसको हम लोग कर लिए हैं। तो इसका अगर वर्ड का रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, एक छोटा सा गलती हो गया इनका। ओके, तो ये आ गया हम लोग का वर्ड्स। अभी इसी वर्ड्स को हम लोग एक सेट ऑफ लिस्ट पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि हर एक वर्ड्स को एज ए हम लोग सेट पकड़ेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली पकड़ेंगे, इसीलिए। अभी जो हम लोग को क्या करना है कि अभी जो सेट हो चुका है, अभी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आप कभी भी कंपेयर करते हो किसी भी वर्ड को कि वेदर इज एनाग्राम है या नहीं, तो हम लोग क्या करना चाहिए, पहला जो है सॉर्ट कर लेना चाहिए, इनसाइड द वर्ड उसको सॉर्ट करना लेना चाहिए। तो हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सॉर्ट कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे मैं जस्ट मैक्सिमम जो भी कर रहा हूँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ले रहा हूँ, ताकि स्पेसेस जो है वो बच जाए और इजी भी हो जाए, ठीक है। तो ये वर्ड आ गया। अब इसको क्या करना है, मुझे इसको सॉर्ट करना है, ठीक है, अंदर का वर्ड। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सॉर्ट करते हैं किसी भी वर्ड्स को, तो वो
एक तरीके से ना वो जो रिजल्ट देता है वो रिजल्ट एक्चुअली में अल्फाबेटिकली जब आप करते हो तो वो सॉर्ट जो होता है, मतलब अगर मैं इस वर्ड को सॉर्ट कर रहा हूँ तो वो जब भी आएगा मेरे पास तो एक्चुअली में सॉर्ट रिजल्ट जो आएगा वो इस तरह से आएगा, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी कॉमा डी, इस तरह से आएगा रिजल्ट। ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह से रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट वर्ड के हिसाब से रिजल्ट चाहिए ताकि मुझे कंप्लीटली मिनिमल, मुझे इस तरह का रिजल्ट चाहिए। तो इस तरह के रिजल्ट के लिए क्या करते हैं कि हम लोग ज्वाइन का उपयोग करते हैं ताकि ये वर्ड फिर से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, इसलिए डॉट स्पेस का ज्वाइन लेके हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सॉर्ट भी कर रहा है, ज्वाइन भी कर रहा है, दोनों चीजें। जैसे कि देख लीजिए, ये सेटअप ज्वाइन हो गया। ठीक है, और हमें इसके बाद क्या करना है कि हमें एक आउटपुट लेना है जो कि कंपेयर करेगा। ठीक है, तो मैं एक फाइनल आउटपुट बोल के इसका एक वेरिएबल लिस्ट ऑफ वेरिएबल एम्प्टी लिस्ट ले रहा हूँ। अभी हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये वर्ड्स को इन सेट ऑफ स्टॉप वर्ड्स कर लेते हैं। हर एक वर्ड्स को हम ले रहे हैं। अभी जो मेन काम से है कि मुझे इंडेक्स लेना है। इंडेक्स इसलिए लेना है क्योंकि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, मैं आपको कोड लिखने के बाद मैं बताता हूँ, आपको उसको समझाता हूँ। ठीक है, इमीडिएट एक फंक्शन है। ठीक है, इमीडिएट एक फंक्शन है जो कि आपको जब भी आप कोई भी लिस्ट देते हैं इसके अंदर तो आपको की एंड वैल्यू पेयर दिया जाता है। मतलब ये आपका इंडेक्सिंग नंबर हो जाएगा और ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी इसके अंदर शॉर्ट वर्ड्स दे रहा हूँ तो मुझे जब भी ये मिलेगा की एंड वैल्यू पेयर के साथ मिलेगा। मतलब इसके आगे 1 लिखा होगा, इसके आगे 2 लिखा होगा, इसके आगे 3 लिखा होगा। ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर जैसे कि डिक्शनरी में होता है उसी तरह से। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज कंपेयर करूंगा क्योंकि ये जो x है वो कंपैरिजन होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं कंपैरिजन बिठाना चाहता हूँ कि मेरा जो वर्ड्स है वो सॉरी, मेरा जो x है, यहाँ का x है वो इसके साथ कंपेयर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों एक होता है तभी मैं i को डिनोट करूंगा। ठीक है, इससे पहले नहीं। तो यहाँ पे जो मैं i ले रहा हूँ ये एक्चुअली वर्ड्स नहीं आ रहा है, इंडेक्सिंग नंबर आ रहा है, क्योंकि जो इंडेक्सिंग नंबर मुझे मिलेगा वो मैं इसके साथ कंपेयर करने वाला हूँ, इस वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम ले रहे हैं। जैसे ही तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ इसका आंसर किस तरह दिखेगा। देखिए 2 and 1 मुझे मिल गया। ठीक है, मुझे इंडेक्सिंग नंबर दिया था, इंडेक्सिंग नंबर मिल गया, और साथ ही साथ मुझे मुझे ये मिल गया कि कौन सा वर्ड जो है ये डायरेक्टली कंपेयर भी कर ले रहा है कि कौन सा इंडेक्सिंग में। ठीक है, कौन सा इंडेक्सिंग में मुझे मतलब एनाग्राम है उसको एक सेट बना रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से जब भी आप करोगे इस चीज को वो ऑटोमेटिक आप समझ में भी आ जाओगे ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, फिर भी मैं आपको डीप नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ इंडेक्सिंग नंबर चाहिए जो कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ इस वर्ड के साथ। ठीक है, और इसी वर्ड के साथ जब भी हम कंपेयर करेंगे तो इसके मैं कैसे कर रहा हूँ कंपेयर वो देख लीजिए। और ये मेरा टेम्प आउटपुट है और इसको मैं डाल रहा हूँ टेम्प आउटपुट को मैं टेम्प आउटपुट ले रहा हूँ वेरिएबल एम्प्टी लिस्ट का, और मुझे कंपेयर करना है तो फॉर आई इन इंडेक्सिंग का नंबर जो है मेरे साथ, और मैं इसको कंपेयर करके डायरेक्टली अपेंड करना चाहूंगा, तो अपेंड कर रहा हूँ वर्ड्स के साथ। मेरा इंडेक्स कंपेयर हो रहा है यहाँ पे जो भी इंडेक्स है
उसी इंडेक्स का ये वाला यहाँ पे जो वर्ड्स है उसका इंडेक्सिंग के साथ मैच करके उस पर्टिकुलर वर्ड्स को मैं अपेंड कर रहा हूँ टेम्प पे। इस तरह से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों सेपरेट, ये भी एक सेपरेट वर्ड्स है और सेट है, और ये भी एक सेपरेट सेट है, तो उस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी जो जो वर्ड्स है वो एक वर्ड्स दिखाया गया है जो कि सॉर्टेड नहीं है, यहाँ पे ये सॉर्टेड है, ठीक है। ये वाला चीज जो है सॉर्टेड है। मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट जो किस तरह का दिखेगा। देखिए, डॉग एंड गॉड मुझे मिल गया है। अब ये जो मेरा फाइनल रिजल्ट वो किस तरह से दिखेगा वो हम लोग को देखना है ना। फाइनल रिजल्ट तो हमारा इस तरह से दिखना चाहिए, सही ना। वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, फाइनल कैसे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल जो मैंने एम्प्टी लिस्ट लिया था उसको अपेंड करेंगे विद सेट, ओके। ताकि हर एक को अलग तरीके से डिनोट किया जाए, ठीक है। सेट ऑफ लिस्ट है, लेकिन मैं इसको सेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि मुझे ये कर्ली वाला ब्रैकेट भी मिल जाए, ठीक है। मुझे ऑलरेडी डिटेल्स मिल चुका है टेम्प पे, लेकिन ये एग्जैक्टली मैच नहीं हो पा रहा है इसके साथ। सो मैच कराने के लिए मैं इसको सेट पे ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं इसको डायरेक्टली, अगर ये टेम्प को अगर डायरेक्टली अगर मैं फाइनल पे भी अपेंड करता हूँ तो मेरा रिजल्ट गलत नहीं होगा, लेकिन मैं एज ए कर्ली ब्रैकेट ये दोनों को एज ए सेट रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये इन दोनों के अंदर ही एक एनाग्राम है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा फाइनल हो गया। अभी प्रिंट करना है। जैसे हम प्रिंट करेंगे इसको, देखिए एग्जैक्ट मैच हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से मुझे रिजल्ट को दिखाना है। अगर चाहे तो इसको मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वही मैच हो, ठीक है। आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं ऐसे नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो ऑर्डर आ जाएगा आपका। बेसिकली बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इसको डिफ फंक्शन में आप ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। डिफ फंक्शन में बनाने के लिए कुछ भी नहीं, सेम चीज में उपयोग करूंगा, सेम कोड में उपयोग करूंगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। क्या करेंगे कि डिफ लिख देंगे, उसके बाद इसका प्रोग्रामिंग एक नाम दे देते हैं, पहली बार जो नाम देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स लिया जाएगा और मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा और कुछ नहीं, ताकि ये इजी हो जाए। सेम तरीके से जाएगा। यहाँ पे अपेंड होने के बाद हम लोग को क्या करना है, रिटर्न करना है, क्योंकि प्रिंट अप्लाई नहीं होता है, रिटर्न अप्लाई होता है। तो रिटर्न करेंगे आउटपुट को, ठीक है। अभी हमें कुछ देना है एज ए वर्ड्स, तो मेरे पास एक लिस्ट है ऑलरेडी, मुझे एक इंटरनेट पे मिला था ये वाला, जो कि बहुत सारे वर्ड्स के साथ आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ एज ए इनपुट, ओके। और मैं अपना डिफ फंक्शन जो है एनाग्राम बोल के उसको अप्लाई करता हूँ, क्या मिलता है मैं देखता हूँ, ठीक है। इनपुट में इनपुट वर्ड्स और ओके कैट अटैक, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। ओके गड़बड़ी मुझे मिल गया है शायद, ये यहाँ पे होगा और ये मेरा रिजल्ट आ गया। तो ये मेरा हो गया एग्जैक्ट रिजल्ट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है।
तो इस तरह का सॉल्व कर सकते। ये क्वेश्चन कॉमनली आस्क किया जाता है, जैसे कि प्राइम नंबर कॉमनली आस्क किया जाता है, वैसे इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली आस्क किया जाता है, ठीक है। फिर फिबोनाची सीरीज कॉमनली आस्क किया जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। पूछा जाएगा ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक आप खेल सकते हैं कि नहीं, कोड के हिसाब से, आपका अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप इसके साथ खेल सकते हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए, ठीक है। आपको कुछ बताया जा रहा है, आपको सडनली कुछ बताया जा रहा है, आप कितना एडवांसली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसको ये जो मैंने जिस तरह से बताया, आपको पूछ सकते हैं कि आप इसको सॉल्व किए हैं तो आपका इसको डिस्क्राइब कीजिए, आपने किस तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। और क्यों इस तरह की चीजें आप यूज कर रहे हैं, क्यों आप इनोवेट यूज कर रहे हैं, क्यों आप दोबारा से फॉर लूप लगा रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज के लिए, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अगर आपको सेम क्वेश्चन अगर आपको किसी और तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत हो, आपको जानने की जरूरत हो, आप जरूर रीच आउट कर सकते हैं बाय कमेंट। ओके। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दूसरे तरीके से भी ये सॉल्व हो सकता है, उस प्रोसेस को भी, मतलब विद लाइब्रेरी भी यूज होता है और विदाउट लाइब्रेरी भी, और भी प्रोसेस के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है बहुत ही इजी है। इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। आप इजीली इसको जैसे समझ जाएंगे, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नॉर्मली अगर कोई भी बोलता है एनाग्राम है या नहीं, तो आप इजीली कंपेयर करके से बोल सकते हैं दोनों वर्ड्स को, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और भी डिटेल्स जानने के लिए, और भी सॉल्विंग को, आप क्वेश्चन सॉल्व, आपके माइंड में कोई भी सॉल्व रहा क्वेश्चन रहता है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपको उस बारे में एक डिटेल वीडियो बना के दे सकता हूँ। थैंक यू।